उतर ही रहे हैं, वो उसे देखते हुए एकीकरण की स्थितियां ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको अपना पैसा निकालने की बढ़ती जाएगी। वर्तमान में अगर हम चीज़ों को समझें तो जो हमारा पोर्टफोलियो है ऊर्जा का, उसके अंदर LNG जो सबच ये गैस की ऊर्जा है, उसका आप देखें कि किसी ना किसी कंपनी में न्यूज़ आ रही है, किसी ना किसी ग्रुप पे न्यूज़ आ रही है, कुछ तो मकसद होगा ना उसका न्यूज़। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज 3 न्यूज़ को कवर करेंगे और तीनों न्यूज़ से कुछ समझने को हमें मिलेगा। पहला, IOC इंडियन ऑयल जो देश की एक बड़ी कंपनी और एक देश की एक विद्युत बड़ी कंपनी कौन सी है, NTPC, उसकी क्या सहायता कर रहा है उसके बारे में समझेंगे। और दूसरा समझेंगे, वेदांता ने अपनी हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक से बेची और उसके बाद उसने 7 रुपये का डिविडेंड दिया, उस स्थितियों को समझेंगे। दूसरा समझेंगे, अडानी और बिरला जिस तरीके से तार और केबल में उतर ही रहे हैं, वो उसे देखते हुए एकीकरण की स्थितियां ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको अपना पैसा निकालने की स्थितियां बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों फिर अधिग्रहण पर अपना दिमाग लगाएंगे। जो भी वायर के अंदर छोटी मोटी कंपनियां हैं उनके द्वारा विस्तृत स्थितियों को हम समझेंगे और वो किस तरीके से अपनी स्थितियों को देख रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि अभी हाल ही में आपको ओपस जो है पेंट के विस्तार से उतरते हुए आपको कौन देखने को मिला, बिरला ग्रुप देखने को मिला, और उसने बाजार की हिस्सेदारी उतरते ही यानी कि अब तक बढ़िया कर ली अपनी बाजार की हिस्सेदारी। दूसरा, JSW भी इस तरीके से पेंट के कारोबार में है। और अब ये तार और वायर के जो स्थितियाँ हमें केबल की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर अडानी और बिरला के साथ क्या स्थितियां उत्पन्न होगी जिससे इन दोनों की स्थितियां मजबूत होगी और छोटी जो कंपनियां हैं उनको अधिग्रहण करने की स्थितियां आएंगी। तो बहुत समझने वाली न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप समझ कर चलना। हर बार की तरह फिर बता रहा हूं, मेरा माध्यम न्यूज़ आती है उसकी एनालाइज करने का है, क्योंकि जब भी आप देखें कि किसी ना किसी कंपनी में न्यूज़ आ रही है, किसी ना किसी ग्रुप पे न्यूज़ आ रही है, कुछ तो मकसद होगा ना उसका न्यूज़ का, उससे आगे बढ़ने की स्थितियाँ हमें दिखती हैं, उससे कंपनी का विस्तार दिखता है, उससे काम की स्थितियां दिखती हैं और उससे शेयर बाज़ार के अंदर काम करने की स्थितियां प्रलभ होती है। मैं आपको बता दूं तो बड़ी गंभीरता से चीज़ों को आपको समझना है। न्यूज़ का भी काफ़ी इफेक्ट जो है शेयर बाज़ार के अंदर है, इसलिए किसी न किसी चीज़ को समझने से पहले उसके बारे में जानना भी तो हमें बहुत ज़रूरी होता है ना। वो किस तरह पता लगेगा, या उसके बारे में कोई बताए, या उसके बारे में कोई अच्छी तरह समझाए, या उसकी न्यूज़ को पढ़ने की स्थितियाँ हमारे समझ में आए। तो पहली न्यूज़ को कवर करेंगे, अडानी बिरला केबल क्षेत्र में उतरेंगे, एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि आदित्य बिरला और अडानी समूह का तार और केबल क्षेत्र में प्रवेश से इस क्षेत्र में एकीकरण की संभावना है। यानी कि एक ही बिजनेस होने की संभावना है, यानी कि अलग अलग छोटी छोटी जो कंपनी होती है उनको अपने साथ मिलाकर अधिग्रहण करके आगे बढ़ने की है, क्योंकि ये समूह कारोबार का तेज़ी से विस्तार करने के लिए अधिग्रहण पर विचार कर सकते हैं। क्या मैंने कहा कि अगर दोनों कंपनी अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे तो उनको बना बनाया बिजनेस मिलने की स्थितियाँ बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, जो इस क्षेत्र में पहले से वर्क कर रही हैं। तो ये बड़ी न्यूज़ है, हम किसी भी ग्रुप को उसकी स्थितियों के अनुसार समझना चाहिए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि उन्होंने कहा कि इससे कुछ छोटी कंपनियों के लिए नकदी निकालने के अवसर भी खुल सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा था ना, क्योंकि मौजूदा कंपनियों की लाभप्रदता बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लगभग 200 आधार अंकों यानी 2% अंक की गिरावट की उम्मीद है। बिड और हाई कार्बन स्टील वायर बनाने वाली कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर प्रबंध निदेशक सुनील चोरडिया ने कहा, कंपनियों ने इतने बड़े निवेश की घोषणा की है, इसलिए ये केवल ग्रीनफील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। यानी कि अगर कंपनी को अपना बिजनेस करना है, ये दोनों कारोबार करेंगे बिरला और अडानी ग्रुप, तो ये तो नहीं हो सकता कि अपना पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, चीज़ें करेंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत समय लगेगा। ये राजरत्न ग्लोबल वायर के निदेशक सुनील जी कह रहे हैं। दूसरा, इस चीज़ को अगर हम और समझें तो दीर्घ अवधि के लिए समकेन ही समाधान है। समकेन का मतलब कि यानी कि छोटी छोटी कंपनियों को
अपने साथ मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाना, यानी कि उनका अधिग्रहण कर कर एक बड़ा काम करना, इसे समकेन की स्थिति से आप देख सकते हैं। इसलिए कुछ छोटी कंपनियों के पास नकदी निकालने का अवसर होगा। भारत का वायर और केबल बाजार वर्तमान में $9 बिलियन से अधिक का होने का अनुमान है। भैया $9 बिलियन से अधिक का होने का अनुमान भारत का है। दूसरा, अगर हम चीज़ों को समझें, जो पिछले दशक में 10 से 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, यानी कि ये कारोबार जो है अभी वर्तमान में 9% है और ये 9% बढ़कर भी 10 से 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार बिजली, बुनियादी ढांचे और आवास सहित कई क्षेत्रों से मांग आने के साथ, देखो सर, भारत के अंदर कई बिजली बुनियादी ढांचे हों या आवास बनाने की स्थितियां हो, तो वहां से भी डिमांड ज़्यादा आ रही है। अगले कुछ वर्षों में विकास 10 से 13% की सीमा में रहने की उम्मीद है, जिससे अगले 6-7 वर्षों में बाजार का आकार 2 गुना हो जाएगा। देखो सर, हम यहाँ से सिर्फ बिरला या फिर आप अडानी ग्रुप को नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो यहाँ उतर रहे हैं। इससे पहले अगर मैं चीज़ों को समझाऊं तो फिनोलेक्स केबल्स, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, केआई इंडस्ट्रीज़, ये पहले से ही इस क्षेत्र में वर्क कर रही हैं। तो यानी कि अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर कारोबार बढ़ रहा है और मांग बढ़ रही है। दूसरी स्थितियों को अगर हम और देखना चाह सकते हैं तो ये देखें कि जिससे अगले 6-7 वर्षों में बाजार का आकार 2 गुना हो जाएगा। इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में फिनोलेक्स केबल्स, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्री और आरआर केबल शामिल हैं। इसी इंटरनेशनल की अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो ये तब मैंने चीज़ें आपको इसकी वीडियो बनाई थी जब बंगाल की तरफ 3 ट्रेनों के हादसे हुए थे आपस में ना, ऐसी 2-3 ट्रेन के हुए थे। उस वक्त इसकी मैंने एनालाइज की थी और मैंने कहा था कि ये जो काफ़ी अच्छा वर्क रेलवे के लिए कर रहा है तो इसकी स्थिति अच्छी हो सकती है। आज शेयर कहाँ पर है, तो हमें काम समझ में आना चाहिए। दूसरी स्थिति को मैं आपको बताऊं तो केईसी इंटरनेशनल की सहायक कंपनी केईसी एशियन केबल्स में केबल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनजीत सिंह ने कहा, भारत में बिजली तारों और केबलों की मांग के लिए एक प्रमुख चालक होगी। CII वायर टेक 2025 कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने कहा, अन्य देशों में हम प्रतिस्थापना मांग देखते हैं, लेकिन चूंकि भारत एक विकासशील देश है, आधे से अधिक मांग अकेले बिजली खंड से आ सकती है। क्या कह रहे हैं, देश जो भारत हमारा एक विकासशील देश है, यानी कि यहाँ विकास की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, तो आधा से अधिक मांग तो अकेले बिजली खंड से आ सकती है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल गया, पावर की स्थितियां देखने को मिल गई। इस साल की शुरुआत में आदित्य बिरला समूह और अदानी समूह ने घोषणा की वे इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। बुनियादी ढांचे और आवास पर सरकार के जोर को देखते हुए तारों और केबल्स खंड में घरेलू सीमेंट और पेंट क्षेत्रों की प्रवृत्ति का पालन करने की संभावना है, जिन्होंने नए खिलाड़ियों और समकेन के प्रवेश के साथ उद्योगों की गतिशीलता में बदलाव देखा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो अडानी समूह के सीमेंट कारोबार में जब 2022 में इन्होंने प्रवेश किया तो उसके कुछ वर्षों में कई छोटी सीमेंट कंपनियों की खरीद को गति दी, यानी कि छोटी छोटी कंपनी को मेरे साथ इन्होंने मिलाया, क्योंकि ऊर्जा से लेकर बुनियादी ढांचे बनाने वाली इस कंपनी और आदित्य बिरला समूह की अल्ट्राटेक इकाई ने निर्माण सामग्री के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। एशियन पेंट के नेतृत्व वाले पेंट उद्योग में आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला ओपस ने बाजार में प्रवेश करने के 1 साल के भीतर, देखो सर कितनी बड़ी बात है कि अगर आदित्य बिरला ग्रुप ने पेंट के कारोबार में अपना कदम रखा तो 1 साल के भीतर उल्लेखनीय बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। और अगर अब ये केबल और वायर की स्थिति तार के साथ बढ़ेंगे तो ये क्या आप देख सकते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इस बीच JSW पेंट डच पेंट प्रमुख एक्जो नोबल के भारतीय प्रचलन का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। देखो तो थोड़ा सा और समझे तो जबकि तारों और केबलों की दीर्घकालिक मांग मजबूत देखी जा रही है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक की मांग मजबूत देखी जा रही है, अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ के बीच निर्यात को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए निकट भविष्य में कुछ दबाव हो सकता है। कंपनियां मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए भी तैयार रहेंगी, क्योंकि जब नए खिलाड़ी परिचालन शुरू करेंगे तो प्रतिस्पर्धा तीव्रता से बढ़ जाएगी। यानी कि इसका क्या मकसद है कि जो टैरिफ की स्थितियां अमेरिका से आई है, थोड़ा सा चीज़ें ढीली हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन अगर स्थितियों को देखें तो ये कारोबार बढ़ती ओर की तरफ है। और अगर ये दोनों दिग्गज यानी कि बिरला और अडानी इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी तो जो कारोबार है वो धीरे धीरे हर कंपनियों में डिवाइड हो जाता है जो उस क्षेत्र में वर्क कर रही है ना। तो ये स्थितियाँ देखनी है।
तो अब हम बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता आपको पता ही है डीमर्जर की अभी स्थिति हमें क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले अगर हम चीज़ों को समझे तो वेदांता एक अच्छी कंपनी है। वेदांता सेल भी अच्छी कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छी कर रही है, अपने कर्ज को उतारने के लिए सारी स्थितियां कर रही है। और ये वीडियो मैंने आपके लिए वेदांता के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। वेदांता अब जो है 7 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, और उस स्थिति को आज हम समझे तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, तो वेदांता ने 7 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश घोषित किया, यानी कि 7 रुपये का डिविडेंड जो है घोषित कर दिया वेदांता ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया, जो लगभग 2,737 करोड़ रुपए है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बुधवार को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के बाद ये घोषणा की गई, यानी कि जो इनकी मीटिंग थी उसके बाद कंपनी ने 7 रुपये डिविडेंड की घोषणा कर दी है। देखो सर, डिविडेंड के नाम से जानी जाती है वेदांता। दूसरी चीज़ को अगर हम समझें तो कंपनी ने बुधवार को संस्थागत ब्लॉक डील के जरिए हिंदुस्तान जिंक में 1.6% हिस्सेदारी बेची है। हिस्सेदारी बिक्री जिससे 3,028 करोड़ रुपए जुटाए गए को त्वरित बुक बिल्ड प्रक्रिया के जरिए अंजाम दिया गया, और इसमें 66.7 मिलियन शेयर शामिल थे। अच्छा, कंपनी ने कहा था कि जुटाई गई पूंजी बैलेंस शीट को कम करने और वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि ये अलग अलग इकाइयों में अपने विभाजन के साथ आगे बढ़ रही है। इसने कहा कि ये लेन देन वेदांता की रणनीतिक दिशा में निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है। ग्रुप के परिचालन सुधारों और दीर्घकालीन मूल्य सर्जन प्रयासों का संदर्भ देते हुए ये चीज़ें बताई गई है। वेदांता लगातार भारत की टॉप लाभांश भुगतानकर्ताओं में से एक रहा है। ट्रेड लाइन के आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में प्रति शेयर 32 रुपये करीब का लाभांश दिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जहां पर हमने चीज़ों को समझा, जहां पर वेदांता अपनी हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में से 1.6% की कम करके, और उसके बाद 7 रुपये इसके बोर्ड ने बता दिया है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है IOC से, यानी कि इंडियन ऑयल अंडमान एवं निकोबार में NTPC के आगामी 50 मेगावाट बिजली संयंत्र को LNG की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, LNG की डिमांड मैं आपको बताऊं तो आगे ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। वर्तमान में अगर हम चीज़ों को समझें तो जो हमारा पोर्टफोलियो है ऊर्जा का, उसके अंदर LNG जो सबच ये गैस की ऊर्जा है, उसका 6% का योगदान अभी भी LNG से आता है। यानी कि प्राकृतिक गैस जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर वर्तमान में 6% की स्थितियां स्वच्छ गैस यानी LNG की तरफ से है, और 2030 में इसको भारत कितना कर देगा? 15% करने के लिए तैयार है। तो अगर 15% करने के लिए तैयार है तो हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए कि IOC हो गया, या पेट्रोनेट LNG हो गया, गेल हो गया, या इस तरीके से जो LNG पे वो कंपनियां वर्क कर रही हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते क्रम के साथ चीज़ें आ रही हैं। जब हम जीवाश्म ईंधन को हटाएंगे, यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है? पवन ऊर्जा है, सौर है, LNG है, हाइड्रोजन है ना, जल विद्युत है। इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो आज हम LNG की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको इस हिसाब से LNG के बारे में समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ों को मैं आपको और बताऊँ तो भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC प्रस्तावित प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने मनी कंट्रोल को सर ये न्यूज़ जो है मनी कंट्रोल की है। सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया कि अंडमान और निकोबार में 50 मेगावाट गैस आधारित बिजली संयंत्र 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। 17 जून 2025 की न्यूज़ है। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कंपनी यानी कि IOC अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पहले गैस आधारित बिजली संयंत्र को तरलता प्राकृतिक गैस यानी LNG की आपूर्ति करेगी, यानी कि पहला है ये गैस आधारित बिजली संयंत्र। तो ये आप समझ कर चलना, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC द्वारा स्थापित किया जाएगा। तेल विपणन कंपनी ने मनी कंट्रोल को यह जानकारी दी है। कंपनी के अधिकारी ने कहा, इंडियन ऑयल दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार में NTPC के प्रस्तावित बिजली संयंत्रों के लिए LNG बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ काम कर रहा है। इस क्षेत्र में स्थापित उपस्थिति के साथ IOC का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है। और अगर हम चीज़ों को और समझे तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC निकोबार में NTPC 50 मेगावाट का गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2018 में आधारशिला रखी थी। यानी कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि इसकी आधारशिला 2018 में देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देखो आप किस किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। अगर हम ऊर्जा की चीज़ों को लेकर चलें तो हाइड्रोजन के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, LNG के क्षेत्र में मिशन बना रहे हैं,
दूसरा, अगर आपको चीज़ों को देखें तो अलग अलग नीतियों के साथ परमाणु ऊर्जा की तरफ भी भारत सरकार जो है वर्क कर रहा है। तो हमारी स्थितियाँ ये देखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री या देश हमारा किस तरीके से उस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहा है जो देश की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ों को अगर मैं आपको और बताऊं तो एक सरकारी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर एमएनई कंट्रोल को बताया कि वर्तमान में एनटीपीसी प्रस्तावित बिजली संयंत्र के लिए अंडमान और निकोबार द्वारा समूह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, जिससे 2027-28 तक के चालू होने की उम्मीद है। दूसरा, और अगर हम चीज़ों को और समझे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से डीजल से संचालित होते हैं, यानी कि वो जो समूह है, जो वो द्वीप है, पूर्ण तरह से डीजल से वहाँ पर वर्क होता है बिजली के लिए। और गैस आधारित बिजली संयंत्र भारत के ऊर्जा स्तर के बड़े लक्ष्य की दिशा में एक कदम होगा। सरकार का लक्ष्य देश की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से बढ़ाकर, देखो मैंने अभी आपको क्या कहा था, मौजूदा 6% है और से 2030 तक 15% करने का है। ऑयल ने कहा, नया गैस आधारित बिजली संयंत्र मुख्य द्वीप में बिजली उत्पादन के लिए डीजल के उपयोग की जगह लेगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। आईओसीएल द्वीप में अन्य जगहों पर डीजल की जरूरतों को पूरा करने जारी रखेगा। आईओसीएल इस बदलाव के दौरान पूरे द्वीप में HSD हाई स्पीड डीजल की जरूरतों को पूरा करने जारी रखेगा। तो भैया ये न्यूज़ हमें बता रही है कि महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण यहाँ से ये है कि अगर डीजल से वर्क ऊर्जा जो है अंडमान और निकोबार में चल रही थी, तो वहाँ पर LNG का पहला संयंत्र स्थापित IOC और NTPC की स्थितियों के साथ होगा। और इसमें मुख्य कारण क्या बन रहा है, LNG। और LNG अगर आप चीज़ों को समझें तो उसके लिए ONGC भी वर्क करता है, काफ़ी कंपनियां वर्क करती हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए हो रही है कि LNG से बिजली की चीज़ें बन रही है और आगे इसका विस्तार होना ही होना है। तो हमने आज चीज़ों को समझा। हम चीज़ों को समझें तो तार और केबल की स्थितियों को, चीज़ों को समझें तो अडानी और बिरला के आने से छोटी छोटी कंपनियां का अधिग्रहण की स्थितियां बढ़ जाएंगी और उनको अपना पैसा निकालने की स्थितियां बढ़ जाएगी और एकीकरण की स्थितियां आगे जाकर बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज़ में उतर रही हैं तो फिर वो छोटी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण भी कर सकती है। ये चीज़ें हमने अडानी के जब सीमेंट कारोबार में उतरने के बाद हमने देखा कि अंबुजा सीमेंट ने कितनी कंपनियों का अधिग्रहण किया है ताकि उसने अपनी बाज़ार की स्थितियों को बढ़ाया, है ना। तो बाज़ार और शेयर बाज़ार आज और कल की नीतियाँ नहीं है। वेदांता 7 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। NTPC और IOC अंडमान और निकोबार में अपना पहला गैस आधारित संयंत्र की स्थितियां हमारे सामने आई हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा काफ़ी साथ दिया है। आपको पता ही है कि अभी मेरी तबीयत का स्थिति अब धीरे धीरे से कवर हो रही है, तो वो स्थिति हम आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या आगे हम और काम कर सकते हैं ना। तो जिस तरीके से हमारी स्थितियाँ बेहतर होती जाएगी उस तरीके से और हमारी खोजबीन जारी रहेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।